फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विकास के नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है विकास में परिवर्तन होता है। अर्थात विकास में परिवर्तन होता है, इसका मतलब है कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो हमारा होता है क्वालिटेटिव चेंज यानी गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा होता है परिमाणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे हमारी सीखने की क्षमता में परिवर्तन हो गया, संवेगों को हम नियंत्रित करना सीख रहे हैं तो वो भी एक परिवर्तन है। किसी भाषा को सीखने में उपलब्धि अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं तो वो भी एक परिवर्तन है। तो ये सब क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। और जो परिमाणात्मक परिवर्तन है उनका उदाहरण हमारे शरीर का आकार बढ़ना, चेंज होना, बढ़ना या चेंज होना, बनावट में चेंज होना, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तित होना, ये सब क्या है? ये परिमाणात्मक परिवर्तन के उदाहरण है। तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है ये सब परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो बच्चे का 5 या 6 साल की अवधि का विकास होता है वो बाद के सालों में जो हुए विकास हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बचपन के जो डेवलपमेंट है उसका प्रभाव आगे की अवस्थाओं पर पड़ता है। ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में हुए जो डेवलपमेंट है उसका असर बाद के विकास पर पड़ता है। यानी अगर बाल्यावस्था में जो चीज़ डेवलपमेंट है वो एडोलेसेंट में भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। बालकों के प्रथम 5 साल का स्कूली अनुभव जो है उसके वयस्कावस्था यानी में होने वाले जो अचीवमेंट बिहेवियर है उसको प्रभावित करता है। ठीक है। थर्ड है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। तो जो पेरेंटल पीरियड में परिपक्वता का जो है वो महत्व बहुत ज़्यादा होता है, मैच्योरिटी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जन्म के बाद बालकों के संपूर्ण विकास में परिपक्वता तथा जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, दोनों की ही भूमिका बहुत ही प्रधान हो जाती है। तो यानी परिपक्वता जब आप मैच्योर होंगे, बच्चा मैच्योर होगा, बच्चा का मैच्योरिटी ही नहीं बढ़ रहा है, आप उससे एज के बड़ी बड़ी चीज़ें सिखा रहे हैं तो क्या वो सीख पाएगा? तो मैच्योरिटी से लर्निंग आती है। ठीक है। तो दोनों का ही आपस में एक संबंध है। विकास सही अर्थ में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब परिपक्वता आ गई लेकिन उसको ट्रेनिंग सही नहीं मिली तो भी बच्चा डेवलप नहीं करेगा। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है और मैच्योरिटी परिपक्वता ही नहीं आई है तो भी बच्चे में डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो दोनों की अंतःक्रिया ज़रूरी है। नेक्स्ट है विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। तो बच्चे के जन्म के पहले और जन्म के बाद जो विकास होता है, विकासात्मक पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं? एक सीक्वेंस में होते हैं, अतः वह पूर्वानुमेय होते हैं, यानी पहले से प्रेडिक्टेबल होते हैं। एक जेनेटिकल सीक्वेंस में बच्चा जब प्रसूति काल में होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद, तो कुछ सामान्य गुण दिखाई देते हैं और वो एक क्रम में चलते हैं। जैसे कि बच्चे का विकास देखिए तो सिर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सिर की बनावट में होती है, उसके बाद धड़ की बनावट होती है, फिर अंत में पैर की बनावट होती है। तो इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की ओर देखा जाता है। तो ये एक पैटर्न है। नेक्स्ट देखते हैं विकास में परिवर्तन होता है। ये पढ़ लिया। प्रारंभिक विकास, परवर्ती विकास, ये भी पढ़ लिया। विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, ये भी पढ़ लिया। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो सभी बच्चों का विकास जो होता है एक ही तरीके का नहीं होता है। हर बच्चे इस पैटर्न एक होने के बावजूद भी हर बच्चे का डेवलपमेंट में कुछ न कुछ विभिन्नता होती है। सभी अपने अलग अलग दर से विकास होता है सभी बच्चों में। ठीक है। और इसका कारण होता है आनुवंशिकता और वातावरण
जिस हिसाब से बच्चे को माहौल दिया जाता है, जैसा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से उसमें डेवलपमेंट होता है। इसीलिए वेट पैटर्न सेम होने के बावजूद भी हर बच्चे का में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, इसका मतलब है कि बालकों में विकासात्मक काल गर्भकाल यानी डेवलपमेंटल पीरियड से प्रारंभ होकर एक उम्र पर समाप्त हो जाता है। जब वह लैंगिक रूप से सेक्सुअल रूप से परिपक्व हो जाता है, प्रसूति काल पेरेंटल पीरियड से गर्भधारण तक 5 विकासात्मक काल होते हैं। एक शैशवावस्था होती है 10 से 14 दिन तक की होती है, बेबीहुड 14 से 2 साल तक का, बाल्यावस्था 2 से 12 साल तक की होती है। इसी तरीके से भिन्न भिन्न विकासात्मक कालों में जो हमारा पैटर्न है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये सारे क्या हैं? विकास के पक्ष हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। विकास का अधिगम से क्या संबंध है? विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में संबंध है और ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो भी वो लर्निंग को प्रभावित करेगा। मानसिक विकास अच्छे से, बच्चा अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट सही नहीं है तो वो कैसे किसी भी चीज़ को सीखेगा, तो भी उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। तो विकास का हर एक पक्ष, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, सभी पक्ष जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विकास का अधिगम से संबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास का हर पक्ष जो है, हर डोमेन्स अधिगम को प्रभावित करता है। बालकों के वृद्धि और विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व। कहते हैं कि व्यक्ति के लिए आनुवंशिकता एक तरीके से जैविक चार दीवारी का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है कि आनुवंशिकता क्या है? सबसे पहले तो आनुवंशिकता जो माता पिता से मिले हुए जो लक्षण होते हैं बच्चों को, उनको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। और उस मान लीजिए जो भी जेनेटिक कैरेक्टर माँ बाप से मिले हैं, लेकिन अगर उसको अच्छा वातावरण नहीं दिया गया उस बच्चे को, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। एक बच्चा जो है बहुत बुद्धिमान माँ बाप की संतान है, वो भी बुद्धिमान है, लेकिन उसको ऐसे वातावरण में रखा जा रहा है जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है? जितना वो विकास कर सकता था वो उतना विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको यही माहौल एक अच्छा दे दिया जाए, एक तो उसकी बुद्धि भी अच्छी, आनुवंशिकता भी अच्छी, और ऊपर से उसको एक अच्छा माहौल भी दे दिया गया, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तो व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति की आनुवंशिकता एक तरीके से जैविक चार दीवारी का निर्माण करता है तथा वातावरण के कारक उस चार दीवारी के भीतर व्यक्ति में भिन्न भिन्न शील गुण का निर्माण करते हैं। तो एक बेस तो तैयार हो गया, अब उसको बेस पे एक किस तरीके का माहौल बनाना है वो क्या कौन देगा? वातावरण देगा। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार है, वहीं वातावरण उस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे पहले मैं विकास को और वृद्धि को पढ़ा चुकी हूँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।